आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 6। अब नंबर 6 के पास तो इतने सारे काम है कि आप गिनवाते चले जाओ जो खत्म भी नहीं हो। जितने आर्टिस्टिक काम हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप पर्दे पे एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, आप सिंगिंग में जाना चाहते हैं, आप डांसिंग में जाना चाहते हैं, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप कोई भी क्रिएटिव वर्ड, कोई भी क्रिएटिविटी, एनिमेशन या ये वो, कुछ भी क्रिएटिव आप करना चाहते हैं, पार्लर खोलना चाहते हैं, कोई डिजाइनर बनना चाहते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए क्रिएटिव जो है ना वो नंबर 3 भी होता है और नंबर 6 भी होता है। ये क्रिएटिविटी है नंबर 2। ये 3 नंबर एक ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्री में धूम मचा देते हैं। अगर आप मनीष मल्होत्रा की डेट ऑफ बर्थ देखो, मुझे पूरी याद नहीं है लेकिन इतना पता है कि शायद वो 3 से शुरू है, 12 है, 21 है, या क्या टोटल 3 है, इतना मुझे याद है। ठीक है, शुरू 3 से है और 66 बॉर्न। तो जितने भी मशहूर लोग हैं, अगर आपने देखना है कि क्रिएटिव वर्ड में वो हैं, नंबर 3 को भी मैंने कहा क्रिएटिव वर्ड, तो सोनू निगम, अलका याग्निक, ये सब नंबर 3 के, है ना, अच्छे सिंगर्स। ठीक, तो ऐसे आप कभी भी देखोगे नंबर 6 जो है उसको लग्जरी चाहिए। तो जितने लग्जूरियस काम होते हैं, होटल इंडस्ट्री, अब होटल के लिए बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर चाहिए। आप होटल खोल रहे हैं तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास 6 भी होना चाहिए और नंबर 1 भी होना चाहिए। नंबर 5 है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप होटल में जॉब कर रहे हैं, तो कौन सी जॉब कर रहे हैं? क्या आप रिसेप्शन पे हैं? तो नंबर 2 जरूरी है, क्योंकि आपने पब्लिक रिलेशन बनाने हैं। पब्लिक रिलेशन रिलेशन कहीं भी बनाने हैं, नंबर 2 बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप किचन में हैं, शेफ हैं, तो आपको नंबर 6 और नंबर 9 चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए आपको। 9 नंबर जो है आपको क्या दे देगा? आग के पास सारा दिन खड़ा होना है। ठीक, और आप होटल में, और बताइए क्या, हाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, तो आपको नंबर 5 चाहिए, नंबर 1 चाहिए, आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो वहां तो मैनेजमेंट जहां आई वहां पर नंबर 5 चाहिए आपको। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है होटल के, मैम नंबर 3 भी तो दे आपको सकते हैं। नंबर होटल क्या, मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में 5 और 1 बताया, 3 भी दे सकते हैं होटल मैनेजमेंट। 3 जो है वो क्रिएटिव है, वो फाइनेंस है, हाँ वो जी, अच्छा, मैनेजमेंट नहीं है। ठीक। ठीक है, तो अब आप जो है वो अकाउंट्स में है वहां पर, तो आपके पास 5 और 8 होना जरूरी है। अकाउंट्स में 8 नंबर बहुत जरूरी है। अब पता चला कुसुम जी आप बैंकिंग में क्यों थे? 28 बॉन्ड है, पब्लिक रिलेशन, और साथ में 8 नंबर आपका अकाउंट्स हो गया। ठीक है, और 28 बॉन्ड है तो नंबर 1 आपको गवर्नमेंट जॉब दिला गया। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल तो मानती बिल्कुल हूँ। सही प्रोफेशन में थी, कोई ऐसा नहीं है। वो आपका मन नहीं लगा वो अलग बात है। हाँ, नहीं नहीं, उसके और भी मेरी ग्रिड में और भी बहुत कुछ होगा ना मैडम, बहुत खाली कुछ वो होता है, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सही है। अराउंड ना मैडम, तो मेरा आप डेस्टिनी, ऐसे, अब हम लोग डेस्टिनी क्या अराउंड बोल है। देते हैं, हाँ, हम लोग क्या बोल देते हैं, होटल के लिए ये बिजनेस अच्छा है, हम लोग अक्सर ये बोल देते हैं, ये नंबर है ना, ये होटल के लिए बड़ा अच्छा है, होटल खोलना है, नंबर 6 है, नंबर 1 है, नंबर 9 है, आप होटल खोल लीजिए। लेकिन होटल में आप कर क्या रहे हैं? आप ये तो देखिए, आप रोज होटल में जा रहे हैं, वो अलग बात है। होटल में इवेंट मैनेजमेंट करना है, तो नंबर 6 से नंबर 5 जरूरी है, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी चाहिए, साथ में आपको नंबर 2, नंबर 6, नंबर 5 ये बहुत जरूरी है। तो एक होटल से ही आपको कितने सारे वो मिल गए कि क्या क्या चाहिए हमें, है ना। आप छोटे बच्चों का स्कूल खोल रहे हो और आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हो, उसमें भी नंबर्स का फर्क आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा? छोटे बच्चों के स्कूल के लिए नंबर 2 बहुत जरूरी है।
आप स्कूल खोल रहे हो, नंबर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करनी है, नंबर 2 ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो या तो आपके पास 1 होगा या 5 होगा, तब जाके आप एक प्ले स्कूल खोल सकते हो। ठीक है ना? तो ये ग्रिड में नंबर होने बहुत जरूरी है, कॉम्बिनेशन में है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जा रहे हो तो वहां पर आपको जो है 4 नंबर की भी बहुत जरूरत है, 5 नंबर की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि बिजनेस तो वहां भी कर रहे हो, आप स्कूल खोल रहे हो एक। और एक मैनेजमेंट स्किल के साथ साथ एक नंबर 1 की बहुत जरूरत है। आप वहां अपनी केयरिंग नहीं करनी है, वहां आपको अथॉरिटी चाहिए बड़े बड़े स्टूडेंट्स को संभालने के लिए, पावर चाहिए वहां पर आप। ठीक है ना? तो कहीं हम पावर का यूज कर रहे हैं तो नंबर 1 चाहिए, जहां हम केयरिंग का वो कर रहे हैं नंबर 2 चाहिए। तो ये इतना फर्क आ जाता है चीजों में। और हम लोग अक्सर जो है वो प्रोफेशन 9 नंबर में बांटे और खत्म कर दिया काम। इतना छोटा चैप्टर्स नहीं है ये, इतने छोटे चैप्टर्स नहीं है। ठीक है? और नंबर 7 से पहले मैं एक हमेशा की तरह अनाउंसमेंट कर दूं, कुछ अपना भी कुछ कर दूं। अब जुलाई का वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच जो है 11th ऑफ जुलाई से शुरू हो रहा है। बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारे दिन है अभी। और इतने दिनों में आप लोग आराम से सोच सकते हो कि ये कोर्स क्यों करना है। यहां पर मैं बहुत सारी नॉलेज दे देती हूँ। आप लोग जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं बहुत सारी नॉलेज दे देती हूँ। लेकिन फिर भी ये मेरे सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं कि यहाँ की नॉलेज कुछ भी नहीं है, शायद 20% है जो यहाँ हम नॉलेज देते। पता है आप लोगों को? यहाँ पर और कुछ नहीं तो मेरे 10-12 स्टूडेंट बैठे हों, और ये बात वो जानते हैं कि यहाँ, फिर भी वो मुझे सुनने यहाँ पर आते रहते हैं कि शायद मैम ने वहां कुछ नहीं बताया, यहाँ आज इनके मुंह से कुछ निकल आए। है ना? क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि मैं फ्री में बोल रही हूँ कि या मैं पैसे लेकर बोल रही हूँ। जब मैं बोलती हूँ तो सिर्फ मैं बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रही हूँ, जो मेरे मन में आता है वो मैं कहती चली जाती। नॉलेज देने में मैं कभी नहीं सोचती ये चीज कि आप लोग वेबिनार में आए हैं तो आपको तो थोड़ी सी नॉलेज दे दूं, आप तो फ्री में सुन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है? तो 11th ऑफ जुलाई से वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, और एक बहुत ही ऐसा खूबसूरत कोर्स मैंने बनाया है। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि 4999 का कोर्स है मैम, आप इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अक्सर लास्ट दिन सारे मेरे स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं आपने फीस बहुत कम रखी है। तो मैंने फीस इसलिए कम रखी है कि एक ऐसा कोर्स जो लोग पैसे नहीं दे सकते और न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते, तो वो कम फीस में भी एक अच्छे भर कहते हैं ना परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट वो बन सके। ये इसलिए मैंने ऐसा किया है। इसके अलावा मैं एक और कोर्स, मेरा चैंपियन कोर्स है, वो बहुत बड़ा कोर्स है जो कि पूरे 25 दिन का होता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चैंपियन कोर्स में से हमने ये किया हुआ है वो किया हुआ है, हमें तो सिर्फ ये 2-3 चीजें चाहिए। तो मेरे माइंड में एक चीज आई जो कि मैं आज अनाउंस करने जा रही हूँ कि लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने में। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इन्हीं 2 चीजों को सीखने में होता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो ये 10 नंबर हमारी जिंदगी में जुड़े हुए होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अगला वेबिनार मैं इसी टॉपिक पे करूंगी। ठीक है? और नेम जो है वो तो हम कहते हैं एक तरफ ग्रिड है हमारा और एक तरफ नेम है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। रोज हमारे नाम से हमें बुलाया जाता है, कितनी बार बुलाया जाता है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। नेम न्यूमरोलॉजी एक छोटी साइंस नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। कितने सारे कंपाउंड नंबर, कितने सारे आपके साउंड्स हो गए, और भी बहुत कुछ, यानी कि पूरी प्रोनोलॉजी। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ 8th ऑफ जुलाई। ठीक? ये 2 चीजें जो हैं ये मैं लेकर आ रही हूँ। तो कोई भी जो है अगर इसको मैम ये ज्वाइन नेम करना चाहता है, न्यूमरोलॉजी
नेम न्यूरोलॉजी का क्या फीस होएगी? नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी, ये बहुत बड़े कोर्स हैं जो कि 10 दिन का कोर्स है और इसकी फीस 8,000 है। ठीक है, 8,000 इसकी फीस है, जो कि सिर्फ प्रोनोलॉजी भी जो लोग सिखाते हैं वो 12,000 से स्टार्ट करते हैं। आप कहीं भी जाकर, और आप लोगों को जो है यहाँ पर सब कुछ, जिसमें मोबाइल भी पूरा का पूरा है, जिसमें नेम है, जिसमें प्रोनोलॉजी है, सब कुछ जो है 8,000 में फीस है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नंबर 7 पे। नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 7 जो है वो बहुत रहस्यमय नंबर है। अपने अंदर इतनी चीजें छुपा कर रखता है ना, कुछ भी बाहर नहीं निकालना, और रिसर्च में चुपचाप 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 रिसर्च में लगा रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन, जब मेरा क्लाइंट 7 नंबर का आता है ना तो मैं पहले से ही तैयार हो जाती हूँ कि ये एक दिन में संतुष्ट होने वाला पर्सन नहीं है, इसने मेरे कम से कम और कुछ नहीं 10 दिन लेने हैं, बार बार कॉल करेगा, बार बार व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आने वाले हैं बहुत सारे, क्योंकि वो नंबर 7 है, तो खोद के निकालेगा चीजें। ठीक है ना, तो नंबर 7 जब खोद के रूट कॉज पे जाने वाला नंबर हो, तो उसके लिए अगर हम कोई प्रोफेशन कहेंगे तो वो सबसे पहले साइंटिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है, एक रिसर्चर बहुत अच्छा हो सकता है, एक इंजीनियर बहुत अच्छा हो सकता है, उसके साथ साथ उसको छोटा गुरु कहते हैं तो वो एक टीचर बहुत अच्छा हो सकता है। ऑकल्ट की दुनिया में ये नंबर बहुत अच्छा है। ऑकल्ट के लिए अगर हम कहें तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7 ये नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं। नंबर 2 इंट्यूशन है, नंबर 3 हमारी नॉलेज है, और ऑकल्ट में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को, है ना, जुपिटर है। और नंबर 4 जो है हमारा मिस्ट्री वर्ड है, और ऑकल्ट तो मिस्ट्री है, तो उसमें घुस जाना और उसमें से चीजें निकालना बड़ा मजा आता है राहु को। और नंबर 7 तो रिसर्च है, वो तो ऑकल्ट में तो वो कहाँ कहाँ से चीजें सीखेगा, कहाँ से निकालेगा, उसको बड़ा मजा आता है। तो ये 4 नंबर ऑकल्ट के बहुत ही अच्छे बने। नंबर 7 जो है वो पर्दे के पीछे के जो काम होते हैं, 6 एंड 2 ने क्या किया, 3 ने क्या किया, पर्दे के सामने आए और अपना फेस दिखाया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। लेकिन पर्दे के पीछे के काम, एक एडिटर, है ना, ये पर्दे के पीछे के काम होते हैं। एक डायरेक्टर, एक एडिटर, जिस काम में एनालाइज करना हो, जिस काम को एनालाइज करना हो, ऐसे काम ये नंबर 7 करता है। ठीक, तो नंबर 7 हो गया। अब नंबर 8 की बारी, बहुत थोड़े से काम है नंबर 8 के लिए। शनि है तो जज है, जुडिशरी सिस्टम, सर्विसेज, ये सबसे ज्यादा नंबर 8 को ही सूट करते हैं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है। ठीक है, नंबर 8 वाले ज्यादातर 90% जॉब ही करते हैं, 90% जो है वो जॉब ही करते हैं। ठीक, और फाइनेंस इनका सबसे बड़ा हथियार होता है, कहते हैं मनी का नंबर है 8। जितनी अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट नंबर 8 करता है कोई नहीं कर सकता। मैम मेरा वही क्वेश्चन था कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है जैसे ज्यादा, तो हमें प्रोफेशन उस नंबर के बेस पे करना है, ना कि डेस्टिनी को जरूर प्रेफरेंस जरूर देनी है। करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उस टाइम पे डेस्टिनी को प्रेफरेंस ना देके उस नंबर पे को करें ज्यादा, यही कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल मतलब बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे वो 5-1 कह रही थी तो मैंने पूछा ना कि आपके बीच के नंबर क्या है वो बताओ मुझे, है ना, तो उसके पास 9 आ रहा है, उसके पास 3 आ रहा है, 5 कंसल्टेशन है, नंबर 1 वैसे ही सब कुछ कर सकते हैं, बिजनेस के लिए अच्छा नंबर है, देन हाँ कर सकती है और सक्सेसफुल होगी। देखो
ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे देखना। मुझे नहीं पता उसकी क्या महादशा, क्या अंतरदशा चल रही है, कब सक्सेस मिलेगी, अब इतने क्या, वो तो वो ही जानती है कि क्या हमने यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं रीड किया, सिर्फ नंबर के हिसाब से उसको ये बिजनेस सूट कर जाएगा। ठीक है। सवरना, मैम अगर सवरना बहुत देर अगर से हैंड रेज किया हुआ है। हाँ यस सवरना यस मैम, बोलिए। अगर हाँ अगर 2 4 टाइम आता हो, 2 4 बार आता हो और उसका 4 9 2 का प्लेन होता हो और 5 हो ग्रेड में, लेकिन 2 उसका 4 टाइम आ रहा है, उसका BN 4 है और DN 2 है, तो फिर क्या बोलेंगे, क्या उसको क्या सूट करेगा? भाई उसको 2 वाला वर्क ही करना टू वाला चाहिए, काम करना ठीक है, क्योंकि वो 2 डिस्टर्ब्ड है उसका बहुत ज्यादा। तो मैंने जो नंबर 2 से तो फिर रिलेटेड कौन बहुत सा? सारे यहाँ काम बहुत सारे, अब आप वीडियो देख लीजिए, मैं बहुत बार बार रिपीट नहीं करूंगी चीजें, लेकिन नंबर 2 से रिलेटेड जब कोई नंबर बहुत डिस्टर्ब होता है, आप अगर उसी नंबर का काम करना शुरू कर देते हो, तो वो नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुश हो जाता है, उसको खुशी मिल जाती है, उस नंबर की एनर्जी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नंबर अच्छा 2 ओके जो सर, है केयरिंग ओके है, ओके। मदर से रिलेटेड, जैसे नर्सिंग हो गई, जैसे बेबी क्रच, बेबी सेंटर्स होते हैं, और लैंड से रिलेटेड काम या फिर बहुत सारे पानी से, दूध से रिलेटेड काम है ना, बहुत सारे काम नंबर 2 के तो मैंने बहुत सारे काम बताए थे। आप मेरा वीडियो देखिए, ये वीडियो आ जाएगा, कितना ओके आएगा, पूरा आएगा, आधा आएगा, ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार मैं बिल्कुल ही 20 25 मिनट का वीडियो डालती हूँ, कई बार मैं पूरा डाल देती हूँ, ठीक है। तो ओके ओके मैम, संगीता कुछ थैंक पूछना यू सो चाहती मच। हो? हाँ मैम, पूछो। पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ हाँ। अभी मेरे हस्बैंड का सोलर वाटर हीटर और उसका बिजनेस है, उसका 8 और 9 है, तो इसलिए उसको एकदम सूट हो रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन मेरा बेटा 2 और 1 का है, और 1 भी उसके ग्रिड में, बेटे के ग्रिड में 3 बार आता है। तो फिर वो बिजनेस वो कर सकता है क्या, क्योंकि कर उसका। सकता है, क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वन वो 1 नंबर है, हाँ, रिपीट। और 1 दो नंबर नंबर वो उसका है, बर्थडे। हम्म। तो हम्म। 2 नंबर को ठीक है, लेकिन 1 नंबर तो है ना उसके पास, सोलर का हाँ काम तो हाँ 1 नंबर वाला कर सकता है। वो हाँ ठीक है कि हाँ आपके हस्बैंड को तो बिल्कुल वही का वही काम मिल गया जो उनको होना हाँ, चाहिए, होना ठीक है। चाहिए, इसलिए वो, तो हाँ, उसको कुछ लेकिन ये भी तकलीफ कर नहीं सकता है, है, कर हाँ, सकता है। ओके, बिल्कुल थैंक कर यू। सकता है, 100%। थैंक रुचि, यू। रुचि कुछ पूछना चाहती है, हाँ रुचि बोलिए। मैम, मैं सोच रही थी जब मैं अभी कोर्स करके इस प्रोफेशन में आने के लिए सोच रही हूँ, तो मेरे ग्रेड में तो 5 ही नहीं, तो मैं कर पाऊंगी या कौन नहीं से कर पाऊंगी? प्रोफेशन में, कौन से प्रोफेशन में? ये अकल्ट, वास्तु अकल्ट। न्यूमरोलॉजी की अकल्ट में। किस, मुझे आज क्या नेट की इशू है क्या? क्या ऑकल्ट में रेवा जी मैम, कुछ, अकल्ट ऑकल्ट से में आना चाहती हूँ। ऑकल्ट में आना चाहती हैं, ऑकल्ट में और आना चाहती 5 हैं, क्या नहीं है, क्या नंबर्स हैं? मैंने ऑकल्ट 5 के लिए नहीं है। आपको मेन 4 नंबर बताए, 4 हाँ, तो नंबर 5 मेन नहीं आ बताए। रहा मैम, टू, 5 नहीं आ रहा, टू, 2 आ रहा है। 2, 3, 2, 3 नहीं 3, है। 7, नहीं, हाँ 7 है मैम, 7 है। 7 है। अब आपके 29 पास 2 भी अप्रैल है, 7 भी है। अब मैं 1971। अपने अपना जी, बताऊं, अपना बताऊं, मेरे पास 5 नहीं है, आपके सामने बैठी हूँ, ओके। ठीक है। मेरे पास 4 भी नहीं है, मैंने 4 नंबर भी बताया था, तब भी आपके सामने बैठी हूँ, तो कौन से नंबर है? मेरे पास 227 है, यही 227 ओके, जो इंट्यूशन का नंबर है, वो आज आपके सामने मेरे पास, मेरे को लेकर आया है। और वो जो मल्टीपल 1 है, वो इतनी अथॉरिटी दे देते हैं कि आपके साथ बैठ के आराम से बात करती, ओके मैम, ठीक है। मतलब मैं कर सकती हूँ, मतलब कर कब एज सकते ए हो, बिजनेस मोस्ट ले वेलकम। सकती हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, मैम एक चलिए। क्वेश्चन था अब वैदिक, मैम एक क्वेश्चन था वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप क्या क्या कंटेंट कवर कराओगे? मैं जैसे आपके धार्मिक। ग्रुप में डाल देती हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग 10 दिन में, ये कोर्स मैंने बहुत सालों से करा रही हूँ, तो बड़ा सुंदर कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो आप कोई भी न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको 2 दिन पूरे मैं 1 से लेकर 9 तक के एट्रीब्यूट्स कराती हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप बेसिक अच्छा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख सकते, जब तक आप एट्रीब्यूट्स को रट नहीं लेंगे। तो 2 दिन जब मैंने 1 से लेकर 9 तक लगाऊंगी, तो आप खुद सोच लीजिए कि उसमें कितना कुछ बताती है, ठीक है। तो वो 1 मतलब एक नंबर कितनी बार आ रहा है, या एक नंबर एक बार आ रहा है, वो सारे 1 to 9 हम 2 दिन ये लगाते हैं।
देन थर्ड डे से हम लोग शुरू करते हैं कंजक्शन, जिसको कॉम्बिनेशंस कहा जाता है। कॉम्बिनेशन के बाद एस्पेक्ट आते हैं, यानी कि एक नंबर बीच में से हट गया और दोनों नंबर एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं। उसके बाद ट्राइंस आते हैं, 3 नंबर मिलकर आपस में क्या कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद एंगुलर्स आते हैं, एंगुलर्स सिखाए जाते हैं। तो ये ग्रिड की रीडिंग चल रही होती है, इतने दिन तक ये ग्रिड की रीडिंग चल रही है आपकी। जब ये ग्रिड की रीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो 5th या 6th डे हम लोग महादशा और अंतरदशा सिखाते हैं। अंतरदशा महादशा के बाद प्रत्यंतर दशा और ट्रांजिट सिखाए जाते हैं नेक्स्ट डे जो है। और अब जिस दिन हम महादशा सिखाते हैं उस दिन से प्रैक्टिस चालू हो जाती है। जो वो एक्सेल शीट पे छोटा सा एक सॉफ्टवेयर में आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन आंसर राउंड में दिखाती हूँ, वो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट को दे दिया जाता है और साथ में उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सिखाने के बाद फिर इवेंट पूरे बताए जाएंगे, जितने भी इवेंट होते हैं, क्योंकि आप महादशा अंतरदशा से इवेंट ही तो निकालोगे सबसे ज्यादा, कि किसी की शादी कब हो रही है, क्या कौन से नंबर है जो ये इवेंट कराएंगे, कौन से प्रोफेशन है, कौन से क्या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कि नहीं, किसी का बेबी हो सकता है कि नहीं इस साल, क्या ये जो इवेंट्स होते हैं वो हम लोग कराते हैं। और फिर उसके बाद मैच मेकिंग और लास्ट दिन रेमेडीज कराई जाती है, क्योंकि अगर आपने प्रिडिक्शन कर ली और रेमेडीज हुई नहीं तो फायदा क्या हो। तो ये सब कुछ जो है ये 10 दिन में कवर होता है। और मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि सिर्फ 10 दिन नहीं, अगर मेरे को ज्यादा दिन भी देने पड़े तो मैं देती हूँ, है ना। 10 से 11, 11 से 12 दिन कई बार मैं कर देती हूँ। अगर वो लोग अभी चाहते हैं कि और प्रैक्टिस करें मैम, और प्रैक्टिस करें, तो मैं 1-2 दिन बढ़ा देती हूँ, कोई बड़ी बात। ठीक मैम है, ये कार्मिक तो ये नंबर मेरा, इसी में इंक्लूड हो गए या वो नहीं अलग नहीं चीज नहीं है नहीं, कुछ? वो लोशो ग्रिड है, वो लोशो ग्रिड है, वो अच्छा, लोशो ग्रिड है, कार्मिक कॉम्बिनेशन लोशो ये ग्रिड है। वगैरह, ये वो ये लोग। ये बिल्कुल वैदिक न्यूमरोलॉजी है। ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारी इसके ऊपर। ओके ओके ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू ठीक मैम। है। तो ये सारा जो है ये, हाँ जागृति बोलिए। जागृति, हाँ। यस सर, यस मेरा क्वेश्चन हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली बार हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे कुछ बात करेंगे। क्लास तो का जो टाइम लोग भी क्या होगा? इंटरेस्टेड, क्लास का कौन सी क्लास का, कौन सी क्लास जो का? जो आप करवाएंगे ये कोर्स जो उसका? वैदिक न्यूमरोलॉजी का, हाँ देखिए जी। 11th ऑफ जुलाई से ये शुरू हो रहा है। और ओके अभी तक जो मैंने डिसाइड किया है वो 5 PM से 6:30 PM की है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो टाइम ठीक अगर है आपका। थोड़ा बहुत, हाँ तो यही टाइमिंग है। थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज होगा तो आधा घंटा इधर उधर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक क्योंकि है, ज्यादा लेट हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा लेट नहीं होगा, यही ठीक टाइमिंग है, मैंने सोचा होगा। ठीक है। थैंक यू मैम। चलिए, सबसे विदा ओके लेती मैम, हूँ। सबको मेरा थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय ओके, बाय मैम। बाय।